मेरे पास आ गया है Xiaomi 14 सबसे पहले आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिलने वाली हैं, वो भी कम प्राइस के अंदर। जो पिछले साल आपको प्राइस मिले थे वही प्राइस में आया है। काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स भी आए हैं, ये पिंक कलर भी आया है और इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल जाएगा, जो कि इस वक्त का सबसे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, जो कि Xiaomi 14 के अंदर आया है। और इसके अंदर आपको एक अपडेट मिलेगी जो कि बड़ी है। इसके अंदर MIUI वर्जन आपको नहीं मिलेगा जो कि सॉफ्टवेयर है। अब आता है इसके अंदर Xiaomi का हाइपर OIS है या OIS है या वो आया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पता चलने वाली है, तो जल्दी से जल्दी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और फिर से आपको बताता हूँ। मेरे पास 14 Pro भी है। इस वीडियो में हम Pro के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में Pro की बात करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स गो। ये है Xiaomi 14 का बॉक्स। काफ़ी सादा सा बॉक्स है, वाइट कलर का है, कोइंसिडेंट विद लाइका लिखा हुआ है। फर्स्ट लेयर पे हमें ये पिंक कलर का फ़ोन मिल जाता है, पिंक कलर आया मेरे पास। उसके अलावा आपको मिल जाता है ये केस, ब्लैक कलर का है। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और मिल जाती है ये सिम कार्ड ट्रे। इसके अलावा आपको मिल जाता है ये 90 वाट का ये आपको चार्जर मिल जाता है और टाइप C टू टाइप A की आपको ये डेटा केबल मिल जाती है। तो इसे साइड में रखते हैं और अपने आप फ़ोन को देखते हैं। Xiaomi 14 का जो ये पूरा डिज़ाइन है बिल्कुल Xiaomi 13 की तरह, ये कोई ज़्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं की गई है, मगर ये कलर जो है ये नया इसके अंदर आया है, ये पिंक कलर का है। आपको यहाँ पे जो है इसका फ्लैट साइड फ्रेम मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको राउंड कॉर्नर्स है और 71.5 mm की अल्ट्रा नैरो बॉडी मिल जाएगी, जो काफ़ी कमाल की लग रही है। अगर आप ये ग्लास वाला बाय करते हैं तो ग्लास के अंदर जो है आपको स्किन एजी ग्लास बॉडी मिल जाती है, जो कि प्रोटेक्शन के साथ आई है। ये लेदर स्किन के साथ आया है। इस लेदर का नाम दिया गया है स्किन नैनोटेक। अगर इसके ऊपर कोई डर्ट वगैरह भी लग जाती है तो आराम से ये साफ़ हो सकता है, मगर ये नहीं बताया गया है कि ये स्क्रैच रेसिस्टेंस है या नहीं है। Xiaomi 14 के साथ आपको मिल जाता है ये 90 वाट का चार्जर, जो है टाइप C टाइप A की केबल के साथ, जो कि फुल चार्ज पे जो है आपको 1.43 डेज़ आपका ये फुल चार्ज पे ये चला सकता है और 50 वाट का जो है आपको ये वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में आपको मिल जाता है 180 6.36 इंचज़ का, जो कि 1.6K की रेजोल्यूशन के साथ आया है, मगर प्रो आपको मिल जाता है 2K की रेजोल्यूशन के साथ। इसके बेजल्स आपको मिल जाते हैं 1.71 mm के, मगर ऊपर और राइट साइड के बेजल्स जो हैं 1.61 mm के आए हैं। तो बेजल्स जो हैं काफ़ी कम दिख रहा है, बिल्कुल सेम ही मुझे लग रहा है। इसका फ्लैट डिस्प्ले आया है जो कि Xiaomi 13 की तरह आया था और इसके अंदर आपको मिल जाता है, अगर इसकी वाइडनेस की बात करें तो उसको मिल जाता है 8.2 mm का। वेट इसका काफ़ी हल्का है, 193 ग्राम्स है। ये लेदर वाला है, फिर भी मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है। डिस्प्ले के बाद आपको यहाँ पे एक स्पीकर मिल जाता है और एक नीचे स्पीकर मिल जाता है। तो इसके अंदर 2 स्पीकर आए हैं जो कि डॉल्बी स्पीकर्स हैं। साउंड्स वगैरह क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है आपको। और इसके अलावा आपको PPI 460 मिल जाएगी। 3000 निट पीक ब्राइटनेस है, जो कि किसी फ़ोन के अंदर सबसे ज़्यादा आई है आज तक की मैंने देखी है। और उसके अंदर आपको LPTO 120 हर्ट्ज़ मिल जाएगा, 0 से 120 हर्ट्ज़ मिल जाएगा। NFC 2.0 आया है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। जैसे सबको पता है Xiaomi के अंदर अब हाइपर OS आएगा। जो पहले था वो MIUI 14 वर्जन आया था, अब जो है इन्होंने Xiaomi हाइपर OS कर दिया। मैंने इनके लॉन्च में देखा है, बहुत सारे काफ़ी अच्छा कमाल इसके अंदर चीज़ें आई हैं। हाइपर कनेक्शन आया है, हाइपर माइंड आया है, जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है। अगर आपके पास Xiaomi के इक्विपमेंट्स हैं, एसेसरीज हैं घर के अंदर, तो जो है ये हाइपर OS उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, जो कि किसी फ़ोन के अंदर सबसे पहले आया है, जो है ये Xiaomi 14 स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल जाएगा। इसके अंदर जो है आपको 12 GB रैम आई है और 4 GB आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 5G सपोर्टेड है, LPDDR5X आया है और आपको ये वाला जो है आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो है ये एप्पल के A17 से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, कंपेयर करेंगे, जब पता चलेगा कि ये वाकई उससे बेहतर है या नहीं है। फ्रंट कैमरे में आपको मिल जाता है 32 मेगापिक्सल, जो कि मैं इसकी अभी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, पिक्चर्स लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इसका 32 मेगापिक्सल कैसा होने वाला है। और बैक कैमरे की बात करें तो बैक कैमरे का डिज़ाइन जो है बिल्कुल सेम ही आया है Xiaomi 13 की तरह, मगर इसके अंदर काफ़ी सारी आपको अपडेट मिल जाएगी। जैसे कि लाइका है, लाइका को अपडेट किया गया है, उसका नाम दिया गया है समी लेक्स, जो कि एक लेंस है 1.6 का है, जो कि पिक्चर्स जो है आपको बहुत ही फाइन क्वालिटी की देगा।
और इसके अलावा आपको ये तीनों के तीनों जो हैं आपको इसके कैमरास वो आपको 50 मेगापिक्सल के मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल के, और iOS के साथ आया है। तो अभी मैं जल्दी से इसकी वीडियोस बनाता हूँ, पिक्चर्स देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि इसका क्या रिज़ल्ट है। लेट्स डू इट। कैमरा सेटिंग में जाके देखते हैं तो आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है ये प्रो का। वो काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। UW है, अल्ट्रा वाइड है, और थोड़ा जूम करके भी आप इसकी प्रो की पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी अच्छी है इसकी आप देख सकते हो। इसके अलावा मूवी का एक ऑप्शन है, मूवी में फोकस करेगा आपके सब्जेक्ट को, बाकी जो है बैकग्राउंड को ब्लर कर देगा। क्या ही बात है यार। इसमें आपको ये देख सकते हो, वो इसमें वाइट का भी ऑप्शन दिया गया है और रेगुलर का भी ऑप्शन दिया गया है। जब वीडियोस वगैरह बनाएंगे तो इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। नाइस। इसमें जो है आप फ्रंट कैमरा से इसमें वीडियो बना नहीं सकते मूवी में, और प्रो में भी जो है आप फ्रंट कैमरा से वीडियोस या पिक्चर नहीं बना सकते हैं, मगर प्रो में आप वीडियो भी बना सकते हैं, पिक्चर भी ले सकते हैं। वीडियो में देखते हैं आपको 0.6x मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड 1x है, 2x 3.2x है। इसके अलावा ये 15x तक ये जूम हो सकता है, 15x तक ये जूम हो सकता है। इसमें HDR 1080p 30 fps मिल जाएगा आपको, 4K 30 fps मिल जाएगा, 24 fps है, 60 fps नहीं है यार इसके अंदर। 60 fps होना चाहिए था। अब आप फ्रंट में देख लेता हूँ मैं। फ्रंट में आपको जो है ये 1080p 30 fps मिल जाएगा, 60 fps मिल जाएगा, 4K 60 fps मिल जाएगा, मगर बैक कैमरा में जो है आपको बैक कैमरा में भी आपको 60 fps मिल जाएगा, मगर आपको HDR इसका टर्न ऑफ करना पड़ेगा। रिलीज। इसके अलावा आप 8K की वीडियो बना सकते हैं 24 fps के अंदर, 24 fps आया है। खूब। अगर आप HDR टर्न ऑन करते हैं तो आप सिर्फ 4K 30 fps तक वीडियो बना सकते हैं। खूब। फ़ोटोज़ में जाते हैं तो 0.6x 1x 2x 3.2x है। इसके अलावा जो है आप इसको 60 fps तक 60x तक आप इसे जूम कर सकते हैं। वाओ, वेरी नाइस। अब फ्रंट कैमरा देखते हैं तो फ्रंट कैमरा में आपको टेक्सचर्स मिल जाएगा और एक क्लासिक मिलेगा। 1x है, 0.8x भी है इसका। गुड। पोर्ट्रेट देखते हैं। पोर्ट्रेट, वाओ, पोर्ट्रेट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप पोर्ट्रेट के अंदर आप इसको ब्लरनेस को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बैक कैमरे में भी आपको मिल जाएगा एक अल्ट्रा वाइड भी, आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं और जूम करके भी आप पोर्ट्रेट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी चीज़ को जो है पिक्चर लेके आप उसको स्कैन कर सकते हैं, उसका जो टेक्स्ट होता है। आप मोर में जाते हैं तो मोर में आपको 50 मेगापिक्सल मिल जाएगा और शॉर्ट फिल्म मिल जाएगा और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अगर 50x लेता हूँ तो ये 50 मेगापिक्सल में जो है आप इस स्पीड से पिक्चर ले सकते हैं। काफ़ी कमाल है। तो अब मैं इसकी वीडियोस बनाता हूँ, पिक्चर लेता हूँ, देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। और गाइस, ये मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। इसकी 4K 30 fps पे वीडियो बन रही है और इसके अंदर मैंने कोई एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं अटैच किया है। और इसका रिज़ल्ट देख सकते हो, काफ़ी शानदार सा लग रहा है। फेस काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरा इसके अंदर। सो मैं भी वॉक कर रहा हूँ और ये भी आपको रनिंग कर रहा हूँ, तो पता चलेगा कि इसके अंदर स्टेबलाइजेशन कैसा है, इसका फ्रंट कैमरा में है भी या नहीं है। तो इसका ये रिज़ल्ट मिलने वाला है फ्रंट कैमरा से। अब मैं बैक कैमरा देखता हूँ। ये मैं वीडियो बैक कैमरा से बना रहा हूँ। 4K 30 fps है, HDR टर्न ऑन किया हुआ है। ये मॉल के अंदर हूँ और अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जूम क्वालिटी है 3.7x तक जूम किया है, 5.5x तक जूम किया है, और जूम ये 15x तक ये जूम किया है मैंने। तो 15x तक जो है इसका ये रिज़ल्ट है। शेक नहीं हो रही है वीडियो, ये काफ़ी अच्छी बात है। देख रहे हो, वाओ, शेक नहीं हो रही है बिल्कुल। लास्ट जूम में जाके भी काफ़ी कमाल का है। और ये आप जब ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो इसका ऐसा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। तो अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं इसका रनिंग कर रहा हूँ। तो ये रिज़ल्ट है इसका बैक कैमरा से। अब मैं इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी लेता हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you
you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. अब मैं आपको इसकी कलर्स, वेरिएंट और प्राइसेस बता देता हूँ। Xiaomi 14 के अंदर आपको 4 कलर्स मिल जाएंगे जो कि वाइट, ब्लैक, डार्क ग्रीन है और ये पिंक कलर आया है। इसका केस भी आता है, केस भी बाय कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 4 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। 8 GB रैम, 256 GB का इंटरनल स्टोरेज आया है जो कि बेसिक है इसका वेरिएंट। उसकी प्राइस है 4000 RMB। काफ़ी कमाल प्राइस आया है, जो कि Xiaomi जो 13 आया था उसके प्राइस भी 4000 थे पिछले साल जो लॉन्च किया था, और इस साल भी सेम प्राइस दिए गए हैं। और इसकी दूसरी कंट्रीज़ में भी जो इसके दूसरे प्राइस होते हैं कंट्रीज़ में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे इसकी वीडियो एडिट करनी है और दूसरी वीडियो बनानी है जो कि होने वाली है Xiaomi 14 Pro की। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिस मत करना, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।